नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। तो चलिए, आज आपका सब्जेक्ट है विश्व भूगोल का, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का है दोस्तों। और दिनांक है आपका 10/8/2023 का है। तो प्रज्ञा लाइब्रेरी आपको स्वागत करता है। तो चलिए दोस्तों, आज आपका सेट जो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का और रैपिड फायर टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों। आप ये सब याद कर लीजिए, ये सब याद करने में बेनिफिट है। तो चलिए, आज पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहता है कि सहारा रेगिस्तान कितने देश को सीमा को छूता है। जो सहारा रेगिस्तान है दोस्तों, ये कितने देशों की सीमा को छूता है? तो यह 11 देशों को छूता है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी कहाँ है दोस्तों? श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जयवर्धनपुरम में है। कहाँ है? जयवर्धनपुरा कोटे में है। प्रशांत महासागर का जो चौराहा है दोस्तों, वह किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर का जो चौराहा है वह हवाई द्वीप को कहते हैं। विश्व की सबसे लंबे मीठे पानी का झील कौन है? तो विश्व में सबसे मीठे पानी का झील है दोस्तों, वह टैंगानिका है। कौन है? टैंगानिका है। नेक्स्ट है, टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? टोक्यो जो है आपका होन्शु द्वीप पर स्थित है। कौन द्वीप पर? होन्शु द्वीप। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, इसी कूल झील किस देश में है? इसी कूल झील जो है दोस्तों, आपको किर्गिस्तान में मिलेगा। कहाँ मिलता है दोस्तों? किर्गिस्तान में मिलेगा इसी कूल झील। नेक्स्ट आपका है, नंगा पर्वत कौन सा देश में है? तो नंगा पर्वत जो है मेन रूप से आपको भारत में मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको कुछ भाग इसका पाकिस्तान में मिलेगा, नंगा पर्वत का। तो नंगा पर्वत कहाँ है दोस्तों? भारत में है। टर्की का पठार किस पठार को कहते हैं? तो टर्की का पठार दोस्तों आपको अंतोलिया का पठार कहते हैं। टर्की के पठार का एक अन्य नाम क्या है? अंतोलिया का पठार है। विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से बना द्वीप कौन है? विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से बना द्वीप जो है वह इंडोनेशिया द्वीप है। रिवोन जलप्रपात किस देश में है? रिवोन जलप्रपात आपको दोस्तों कैलिफोर्निया में है। किस देश में है? कैलिफोर्निया में है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात है दोस्तों आपको शरावती नदी पर। साबरमती नदी दोस्तों शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात। कहता है जो पार्थ है दोस्तों, पार्थ ऑस्ट्रेलिया में है। यह पार्थ जो जगह है वह किस नदी के किनारे है? पार्थ जो है कहाँ है? वह स्वान नदी के किनारे बसा है पार्थ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डोवर जल डमरू मध्य किन सागर को जोड़ता है? तो डोवर जल डमरू मध्य जो है दोस्तों, वह उत्तर सागर तथा अटलांटिक सागर को जोड़ता है। कौन कौन जोड़ता है? डोवर जल डमरू मध्य जोड़ता है। कहाँ से कहाँ? उत्तर सागर से अटलांटिक सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? तो इंग्लैंड का बगीचा दोस्तों आपको केंट को कहते हैं। किसे कहते हैं? केंट को कहते हैं, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, इसलिए इसे इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं, केंट को। बेलैंड नहर, यहाँ दोस्तों ब लिखा हुआ है, तो बेलैंड नहर किसको किसको जोड़ता है? तो बेलैंड नहर जोड़ता है ईरी और एंटोरियो को जोड़ता है। किसको किसको दोस्तों? ईरी और एंटोरियो को जोड़ता है। काबा प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? काबा प्रसिद्ध स्थल जो है दोस्तों आपको मक्का में है। तो मक्का कहाँ पड़ता है दोस्तों? सऊदी अरब में पड़ता है मक्का। नेक्स्ट आपका है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपको है आर एमंडसन है। कौन है दोस्तों? आर एमंडसन है, जो कि नॉर्वे के थे। आर एमंडसन कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। इसने क्या किया? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कैसी होती है? मैंने उसको क्या कहते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो मेसोफाइट कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप याद रखिएगा, शीतोष्ण को मेसोफाइट ही बोलेंगे। शीतोष्ण मेसोफाइट, शीतोष्ण मेसोफाइट, इस तरह से याद कर लीजिए। तांबा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो तांबा उत्पादन में प्रथम देश आपका चिली का है। कहाँ का दोस्तों? चिली का है। टाइफून चक्रवात की गति कितना होता है? टाइफून का चक्रवात की गति है जो दोस्तों आपको कितना होता है? टाइफून का 160 होता है। कितना होता है? 160। और टॉर्नेडो का कितना होता है दोस्तों? टॉर्नेडो का होता है 325 किलोमीटर पर घंटा। टाइफून का कितना होता है? 160 होता है। कहता है जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्षा कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? वर्षा कहेंगे। जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरेगी तो उसे क्या कहते हैं? तो वर्षा कहेंगे।
नेक्स्ट है कि हल्के फुल्के कोहरे को क्या कहते हैं। हल्के फुल्के जो कोहरा होता है दोस्तों उसको देहाती भाषा में धुंध कहते हैं या कुहासा कहते हैं। और जो देहाती भाषा वो देहाती भाषा नहीं दोस्तों, वो ज्योग्राफिक भाषा है, हम सब ज्योग्राफिक भाषा बोलते हैं। बरगस किस देश की गर्म हवा है। बरगस जो है किस देश की गर्म हवा है दोस्तों, तो वह दक्षिण अफ्रीका की गर्म हवा है। कौन सा, बरगस। पवन कितने प्रकार के होते हैं। पवन देखिए दोस्तों, पवन आदमी वाला पवन नहीं है, हवा वाला पवन है। हवा कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो एक प्रचलित पवन है, एक मौसमी पवन है और स्थानीय पवन है। नेक्स्ट है निद्रव वायु दाब मापी का आविष्कार कौन है। तो निद्रव वायु दाब मापी का जो आविष्कार है दोस्तों, निद्रव वायु दाब मापी का जो आविष्कार है वह लुसियन बिडाइल है। कौन है, लुसियन बिडाइल। नेक्स्ट है संसार के अधिकांश क्षेत्रों में किस माह में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। तो किस माह में न्यूनतम तापमान पाया जाता है दोस्तों, तो वह जनवरी के माह में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। वायुमंडल में आर्गन का कितना परसेंट है। वायुमंडल में जो आर्गन है वो कितना परसेंट है, तो 0.93% है। कहता ऑक्सीजन कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो ऑक्सीजन दोस्तों आपको 64 किलोमीटर तक का फैला हुआ है। कहाँ तक, 64 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन है। तो ओजोन परत को नष्ट करेगी दोस्तों CFC करेगी। CFC कहने का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन है दोस्तों, क्लोरो है, फ्लोरो है और कार्बन है। अधोमंडल कहता है दोस्तों, अधोमंडल किस मंडल को कहते हैं। तो अधोमंडल जो आपको कहेंगे, आपको क्षोभमंडल को कहेंगे। अधोमंडल का एक अन्य नाम क्या है, तो क्षोभमंडल है। संचार उपग्रह किस मंडल में आता है। तो संचार उपग्रह जो है आयन मंडल के अंतर्गत आता है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन है। कहाँ है दोस्तों, कोपहेगन है। ग्रेट ब्रिटेन जो दोस्तों लंदन में है। तो कहता है लंदन की मुद्रा क्या है। लंदन की जो मुद्रा है वह है पाउंड। क्या है दोस्तों, पाउंड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन था कि लंदन की मुद्रा पाउंड है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस खाड़ी में आता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस खाड़ी में आता है। तो फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार भाट आता है। देखिए दोस्तों, लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ कौन जोड़ता है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ेगा वह स्वेज नहर जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा, स्वेज नहर। अब कहता है लाल लीना, यहाँ लीना होगा, लाल लीना कैसी जलधारा है। तो लाल लीना है जो दोस्तों आपको वह शीतल कहने का अर्थ क्या हो गया, शीतल का मतलब होता है ठंडा। तो लाल लीना कैसी है, ठंडी जलधारा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि गर्म एवं ठंडी जलधारा कहाँ मिलती है। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक मिनट, हाँ क्वेश्चन है कि गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ कौन सा घास उत्पन्न होता है। कहने का मतलब होता है जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलेगी दोस्तों, तो वहाँ प्लैंकटन नामक जो घास होता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण घास है। और आपको एक चीज़ बता दें कि जो ये प्लैंकटन घास है दोस्तों, यह मछलियों के लिए बहुत ही पोषक तत्व पदार्थ है, इसमें बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता है। तो कौन घास उगेगा, प्लैंकटन। नेक्स्ट आपका है वर्तमान में कितने गर्त हैं। तो वर्तमान में कितने गर्त हैं दोस्तों, तो 57 गर्त हैं। कितने गर्त हैं, तो 57 गर्त हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह मेडागास्कर है। कौन सा, मेडागास्कर द्वीप है। कहता हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। कहता सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। तो सबसे व्यस्त, एकदम सबसे व्यस्त है तो अटलांटिक महासागर है। कौन है, अटलांटिक। कहता है बांध झील की लवणता कितनी % होती है। तो बांध झील की जो लवणता है दोस्तों वह 330% का होता है। मतलब इस 100% से भी आगे कितना % है, 330% है बांध झील। कहता है दोस्तों चैलेंजर गर्त किसे कहा जाता है। चैलेंजर गर्त, किस गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। तो मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त जो है उसको चैलेंजर गर्त के भी नाम से जानते हैं। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, रट लें। कहता है सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन है। सबसे बड़ी
तटीय सीमा वाला जो देश है वह है कनाडा है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन है? तो अफ्रीका का सबसे छोटा देश आपको मेयोटो है। कौन है? मेयोटो। कौन है दोस्तों? मेयोटो है अफ्रीका का सबसे छोटा देश। सांपों का द्वीप किसे कहा गया है? तो सांपों का द्वीप किसे कहा गया है? तो वह दक्षिण अफ्रीका को कहते हैं। किसे कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका। सांपों का महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबी नदी कौन है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? तो मर्रे है। कौन है? मर्रे। नेक्स्ट है यूरोप के खेल के मैदान किसे कहा जाता है? तो यूरोप का जो खेल का मैदान है दोस्तों वह स्विट्जरलैंड को कहते हैं। उपनाम है कि यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहते हैं। कहता है विश्व का अन्न भंडार किस देश में को कहते हैं? तो विश्व का अन्न भंडार जो है वह यूक्रेन को कहते हैं। किसे? यूक्रेन। यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? तो यूरोप महाद्वीप में टोटल 46 देश हैं। कहता है संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कौन है? तो संसार में सबसे बड़ी सोने की खान दोस्तों आपको ओंटारियो की खान, जो कि कहाँ पड़ेगा? कनाडा में पड़ेगा दोस्तों। कहाँ? कनाडा में। आसबंद बांध किस नदी पर है दोस्तों? आसबंद बांध आपका किस नदी पर है? नील नदी पर है। आसबंद बांध किस नदी पर? नील नदी पर। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को हम सवाना कहते हैं। क्या कहेंगे? सवाना। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कितने देश आते हैं? मतलब कि कौन कौन देश आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत? तो लाओस आते हैं, थाईलैंड आते हैं और म्यांमार आते हैं। कौन कौन आते हैं? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। यूएनओ में कुल कितने देश शामिल हैं दोस्तों? तो यूएनओ में आपको 193 देश हैं। कौन है? 193 देश। कहता है पाम तेल किस नदी को कहते हैं? पाम का तेल किस नदी को कहा जाता है? तो वह नाइजर नदी को कहते हैं पाम का तेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ था? तो एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत जो है दोस्तों आपको जापान में हुआ है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहते हैं विश्व की छत। कहता है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है? तो एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है दोस्तों। भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? तो भूसन्नति का सिद्धांत जो है वह कोवर ने दिया था। कौन दिया है? कोवर ने दिया है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सा तरंग पहुंचता है? अधिकेंद्र पर सबसे पहले दोस्तों आपको पी तरंग पहुंचेगा। कौन तरंग? पी। सतही तरंगों को और किस नाम से जाना जाता है? जो सतही तरंगों होता है दोस्तों वो किस नाम से जानते हैं? एल तरंग के नाम से जानते हैं। आपको बता दें दोस्तों एल तरंग की खोज किसने किया था? तो एल तरंग की खोज आपको HD लव ने किया था। कहता है पोपा ज्वाला, यह देखिए पोपा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पोपा। पोपा 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 ज्वालामुखी किस देश में है? तो पोपा ज्वालामुखी आपको म्यांमार में पड़ेगा दोस्तों। कहाँ पड़ेगा? म्यांमार में पड़ेगा। कहता है ओजोस डेल सलाडो किस पर्वतमाला पर है? तो ओजोस डेल सलाडो जो दोस्तों एंडीज पर्वतमाला पर है। किस पर्वतमाला पर? एंडीज पर्वतमाला पर है। नेक्स्ट आपका है कि बैसाल्ट चट्टान के कयांत्रित रूप क्या है? तो बैसाल्ट चट्टान के कयांत्रित रूप है सिस्ट। बैसाल्ट चट्टान का जो कयांत्रित रूप क्या है दोस्तों? वह है सिस्ट है। छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहते हैं? तो छोटे आकार के बैथोलिथ को हम स्टॉक कहते हैं। छोटे आकार के जो बैथोलिथ होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। कहता है केंद्रीय माने जो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है यानी कोर है उसका औसत घनत्व कितना होता है? तो उसका ऐसे तो पृथ्वी का घनत्व है दोस्तों 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन इसका कोर का पूछ रहा है तो कोर में आपका आ जाएगा 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कहता है पृथ्वी पर हुए दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक कहता है दोस्तों पृथ्वी के केंद्रीय भाग का औसत हो गया। कहता है पृथ्वी पर दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरती है। यहाँ पे अक्ष लिखा हुआ है दोस्तों, अक्षम नहीं है, यहाँ पे अक्ष है। कहता है पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ध्रुव कहते हैं।
कहता है मानक समय कितना डिग्री का गुणक में लिया जाता है। तो मानक समय कितना डिग्री का गुणक में लिया जाता है दोस्तों, तो वह लिया जाता है 7.5 डिग्री का लिया जाता है, 7.5 डिग्री का लिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों बड़ा दिन होगा 21 जून को बड़ा दिन होगा। कब होगा? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कहता है अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा, जो अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो उसे ब्रह्मांड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स। कहता है नेक्स्ट है, सांस्कृतिक भूगोल के जनक कौन है। सांस्कृतिक भूगोल का जो जनक है दोस्तों वह कार्ल ओ सावर है। याद करने का ट्रिक देखिए, आप सोचिएगा कि सांस्कृतिक भूगोल का जनक, यहाँ सांस्कृतिक है तो यहाँ देखिएगा कि संस्कृत में नाम लिखा हुआ कार्ल ओ सावर। मैंने इस टाइप का आप सोचिए, संस्कृत में लिखा हुआ नहीं है, बट आपको ऐसा लगेगा कि संस्कृत में लिखा हुआ, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, स्फीति सिद्धांत के जनक किसने कहा जाता है, या स्फीति सिद्धांत किसने दिया था, तो एलन गुथ ने दिया था। किसने दिया दोस्तों? एलन गुथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूर्य सौरमंडल का प्रधान किसे कहते हैं। तो सब जानते हैं दोस्तों, सौरमंडल का जो प्रधान होता है यानी सौरमंडल का जो मुखिया होता है दोस्तों, वह सूर्य को हम सब मानते हैं। कहता है सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं। सूर्य के जो दीप्तिमान सतह होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, जो चमकते रहता है। कहता है नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो आपका नीला ग्रह है दोस्तों, आपका कौन है? बृहस्पति, पृथ्वी, अपना अर्थ। नीला ग्रह किसे कहते हैं? अपना अर्थ को यानी पृथ्वी को कहते हैं। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था। तो विलियम हर्शल ने किया था अरुण ग्रह की खोज। और वरुण की कौन किया? जोहान गाले ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जोहान गाले ने किया था 1486 में किया था, और ये किया था 1781 में किया था। तो अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने 1781 में किया है। कहता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है। तो सूर्य से जो पृथ्वी का जो दूरी है दोस्तों वह 149.6 मिलियन किलोमीटर का है। कितना है? 149.6 मिलियन का किलोमीटर का है दूरी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास होता है 12,756 का होता है। कितना दोस्तों? 12,756 का है। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। कहता है उपसौर किस दिन होता है। उपसौर जो होता है दोस्तों वह 3 जनवरी को होता है। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को औसत दूरी कितनी होती है। तो चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है आपके सामने है 3,84,365 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3,84,365 किलोमीटर दबा के। नेक्स्ट है दोस्तों, मंगल ग्रह कितने उपग्रह है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। मंगल ग्रह को दोस्तों आपको लाल ग्रह भी कहते हैं। कि कौन ग्रह? लाल ग्रह कहते हैं। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। और कौन कौन है? तो एक फोबोस है और एक डिमोस है। तो फोबोस जो है दोस्तों डिमोस से बड़ा है और फोबोस छोटा है। डिमोस कौन है? छोटा है और फोबोस इससे बड़ा है। नेक्स्ट है, सूर्य का व्यास पृथ्वी का व्यास से कितना गुना है। तो सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी से 110 गुना का है। कहता है सबसे छोटा ग्रह, यहाँ छो होगा दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। कौन है दोस्तों? बुध, सब जानते हैं। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रह की संख्या दोस्तों आपको 4 है। कितने हैं? 4। प्लूटो क्या है। प्लूटो दोस्तों यह ग्रह की उपस्थिति से 2006 में निकाल दिया गया था और यह बौना ग्रह के अंतर्गत आ गया है। कहता है ब्रह्मांड का व्यास, यूनिवर्स का जो व्यास होता है दोस्तों वह कितना होता है। तो 10⁻8 प्रकाश वर्ष होता है। सूर्य की उम्र कितनी है। तो सूर्य की उम्र दोस्तों 5 मिलियन वर्ष जो है वह बची हुई है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है उसे शांति सागर कहते हैं। पृथ्वी के आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान माने कैमा है। पृथ्वी का जो आकार की दृष्टि से कैमा है तो यह 5वां स्थान लिया है दोस्तों अपना पृथ्वी।
अब आपका आ गया करेंट में क्वेश्चन है दोस्तों कि लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की हुआ। तो लाडली बहना जो है दोस्तों वह एमपी में शुरू हुआ है। कहता है किसने तटस्थ उदाहरण प्रणाली अपनाने की घोषणा किया है। क्वेश्चन है दोस्तों किसने तटस्थ, यहाँ तटस्थ लिखा हुआ है, तटस्थ उदाहरण प्रणाली अपनाने की घोषणा किया है। तो यह सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा किया है। यहाँ जो तट लिखता है ना, तटस्थ, वही लिखा हुआ है तटस्थ। तो किसने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कहता है 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन, 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ। तो यह गोवा राज्य में हुआ है। नेक्स्ट है कि कौन 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, BBC इंडियन वुमेन्स ऑफ स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किनको मिला है। तो मीराबाई चानू को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि महीना में आपको आ गया होगा हर बार। नेक्स्ट है नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो नागालैंड के आपको मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो हैं। कौन है, नेफ्यू रियो हैं। कहता है हेकानी जखालू, कौन है दोस्तों, हेकानी जखालू किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला बनी है। तो पहली महिला कौन बनी है, नागालैंड। ओहो, क्वेश्चन था दोस्तों कि हेकानी जखालू किस राज्य में, यहाँ किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला बन गई है। तो नागालैंड से बन गई है। कौन है दोस्तों, नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क स्थापित किया है। तो उत्तराखंड में स्थापित किया है। क्या किया है, मदर मिल्क बैंक स्थापित किया है। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कैमा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है 2023 में स्थान है वह आपका 126वां है। कैमा है दोस्तों, 126वां है। इसको याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस में या पीस में भी आपको 126वां मिलेगा। कहता महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किसने जीता है। तो महिला प्रीमियम लीग का खिताब मुंबई इंडियंस जीता है। आखिरी क्वेश्चन कहता है दोस्तों मार्च 2023 में किस देश में मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ वह घटना किस देश की है। तो वह इंडोनेशिया की है दोस्तों। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि आप शेयर और सब्सक्राइब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और लाइक तो हर हालत में करना है दोस्तों। और सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको पढ़ना है, पढ़ना ही ज़िंदगी है दोस्तों। पढ़ते रहिए। सब दरोगा का आ रहा है, सब इंस्पेक्टर, तो आप पढ़िए मन लगा के। धन्यवाद।